Hello, good evening, everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. This is Divya Patidar, and today we are going to study about muscles and their origin, insertion, and related concept to these muscles, just like cartilage, ligaments, movement around the muscles, particular joints. This all we will study in today's lecture. So many of the questions may be arise from this topic, indirectly related to this. Some of the topics that are directly related to मसल्स बट इम्पोर्टेंट एंड यूजुअली आस्क इन मेरी एग्जाम्स. तो कई बार इसमें हमने देखा होगा सीक्वेंस, लिगामेंट का सीक्वेंस आ जाता है टॉप टू बॉटम, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में. प्लेस पोजीशन आ जाता है लिगामेंट्स का, जॉइंट्स का, राइट. इंसर्शन ऑरिजिन, तो ये तो टॉपिक है ही. तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और कुछ पर्टिकुलर मसल्स का मूवमेंट, कि कौन सी एडेक्टर मसल से किससे नी का एक्सटेंशन होगा, सिटअप करते टाइम या नी एक्सटेंशन करते टाइम कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होगी. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप ऑल डाउट विल बी क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द अपर बॉडी जॉइंट्स, है ना. आपको थोड़ा सा मैं ये जॉइंट्स का एक ओवरव्यू कर देता हूँ. उसके बाद स्पेसिफिक हम आएंगे कि कौन सी मसल से कौन सा मूवमेंट होता है और कौन से मूवमेंट में कौन सी पर्टिकुलर मसल्स इन्वॉल्व होती है. जैसे सपोज एडक्शन के टाइम पे कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, एडक्शन के टाइम पे कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है. तो ये सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. तो अपर बॉडी में से स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट से. ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कहाँ पर होता है? ये है हमारा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर ग्रिडल. स्क्रीन में वन नोट आ रहा है? ओके. तो ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कहाँ है? शोल्डर जॉइंट है. ठीक है. अब यहां पे देखो, ये जो बोन का प्रोजेक्शन है. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट कर देना. स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, राइट. अब यहां पर देखिए कि ये एक्रोमियन प्रोसेस है. जॉइंट्स जब आप पढ़ो तो यहां पे देख लो कि उस लोकेशन पे क्या क्या चीजें हैं, वेदर इट इज कार्टिलेज, लिगामेंट और पर्टिकुलर जॉइंट प्रोजेक्शन हमारे माइंड में होना चाहिए. ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट मतलब शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में आपको क्या दिख रही है? क्लेविकल बोन दिख रही है, एक्रोमियन प्रोसेस दिख रही है ना. स्केपुला है सराउंडिंग में, स्केपुला है, ये ह्यूमरस है. ठीक है. तो इसको, इस जॉइंट को बोलते हैं हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पर्टिकुलर, जिसमें फ्यूमर अटैच होती है इस स्केपुला से, इस प्लेट से. तो इस जॉइंट को बोलेंगे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. अब इसमें आओ नीचे, ये देखो, ये इस पोजीशन पे जहां से अटैचमेंट होता है बोन का, उसको बोलते हैं ग्लेनोइड फोसा. ठीक है. मतलब क्या है? एक प्रोजेक्शन टाइप होता है जहां पे बोन का अटैचमेंट है, ऐसी स्पेस है वहां पे, स्पेस जहां पे ये बोन अटैच होती है. तो ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट था, तो ये ग्लेनोइड फोसा हो गया. ठीक है. इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन है, यहीं पे शोल्डर दूसरी मसल निकलेगी, वो बताएंगे उसके बारे में हम. कैरोटिड प्रोसेस, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा. अभी बस देखते जाओ. तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ग्लेनोइड फोसा, ये है पार्ट. अब ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के अराउंड में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? ये जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या होता है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन एडक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन होता है. दिस आर द मूवमेंट टेक्स प्लेस अराउंड दिस ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, है ना. देखो, हमने बात की थी कोरैकोइड प्रोसेस की. तो कोरैकोइड प्रोसेस का एक ओरिजिन है किस मसल्स का? कोराको ब्रेकियालिस मसल्स का ओरिजिन है. इसका इंसर्शन यहां पे होगा, है ना, जिसका इंसर्शन यहां पे होगा. अब ये मसल देख लो कौन सी है यहां पे? कोराको ब्रेचियलिस. अभी देखो मेजर फोकस जॉइंट पे है, इसके बाद में मसल्स के ऊपर आएंगे, है ना. तो जॉइंट देखते वक्त जो सराउंडिंग की मसल्स आ रही है वो भी हम साथ में देख रहे हैं, बट मेन फोकस अभी क्या है? जॉइंट पे. ये है शोल्डर का जॉइंट,
इसके सराउंडिंग की जॉइंट्स। अब देखो इसमें आपको एक मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स दिखती है जिसको बोलते हैं रोटेटर काफ मसल्स, जिसमें अंदर कौन कौन सी मसल्स आती है रोटेटर काफ मसल्स के अंदर में? सुप्रा स्पाइंटनस, सब स्केपुलरिस, टेरस माइनर, इंफ्रा स्पाइंटनस, ये पीछे की साइड में। ये मसल्स आपको याद होनी चाहिए, रोटेटर काफ मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स जिसके अंदर सुप्रा स्पाइंटनस, सब स्केपुलरिस, टेरस माइनर और इंफ्रा स्पाइंटनस, ये मसल्स हैं, है ना। अब देखो, अब अगर आपको लग रहा है कि ये इतनी सारी डेटा है, सपोज बहुत सारी आप देखेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। आपको जीबान पे अभी भी, मेरे को भी कुछ नहीं याद है, बट इफ़ यू विजिट दिस डायग्राम्स और ट्वाइस थ्राइस, आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और सही कर पाओगे। सारी चीज़ें याद जीबान पे तो मतलब कि मैं बोल दूँ सब याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक तो लगा सकते हो, तो थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ में थोड़ा सुनते जाइए, जितना जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में रिवाइज कर देना 2 बार, देन यू विल इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इसके ऊपर बाद में आएंगे, सेकेंड वाले जॉइंट है ये। अभी हम बात कर रहे थे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट और दिस मसल्स। तो देखो ये मसल्स रोटेटर काफ मसल्स है, सराउंडिंग मसल्स है, सुप्रास्पाइनस, सबस्केपुलरिस, टेरस माइनर, इंफ्रास्पाइनस। इनका रोल अभी हम देखेंगे। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का और डिटेल इसमें देख सकते हो, है ना। जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लेनट कैविटी में लगेगा, ठीक है। ये ओपनिंग है, इसको लेब्रम बोलते हैं। जैसे हमारे माउथ है, माउथ में होल है बट लिप से अराउंड में, तो वैसे ही लेब्रम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं इतना। जॉइंट की, इस जॉइंट की स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? अब ये जॉइंट है ऐसे, अब यहाँ पे जॉइंट है ना। अब ये जॉइंट है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मसल्स नहीं होगी सराउंडिंग में तो स्टेबिलिटी कैसे होगी इसकी? इसको कवरिंग तो करना पड़ेगा ना मसल से। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी मसल्स है, रोटेटर काफ मसल्स, जो अभी हमने देखा ग्रुप ऑफ 3-4 मसल्स। कितनी मसल्स है? 4 मसल्स है रोटेटर काफ मसल्स के अंदर। तो ये मसल्स क्या करती है? जॉइंट की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, तो ये जॉइंट की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर होता है हाइलिन कार्टिलेज, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, और सारे लगभग सारे मूवमेंट करता है ये, ठीक है। एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, लेटरल रोटेशन, मिडियल रोटेशन, सारे मूवमेंट। नेक्स्ट जॉइंट है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फर्स्ट हमने क्या देखा, एक मिनट, फर्स्ट हमने क्या देखा चलो, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब ये जॉइंट कहां पे होता है, कहां पर होता है? ये देखो, ये पोजीशन है जॉइंट की, देख सकते हो। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, कॉलर बोन, ये क्लेविकल बोन है और ये स्टर्नम है। स्टर्नम के बीच का, स्टर्नम और क्लेविकुलर बोन के बीच का जो जॉइंट है उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। देखो ये माइंड में ध्यान से याद रखो इस पोजीशन को, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इट्स अ जॉइंट बिटवीन, यहाँ पे देखो स्टर्नम का पार्ट लगेगा ऊपर वाला जो ब्रेस्ट बोन है ना, और ये क्लेविकुलर बोन। स्पेसिफिकली देखो वो डायग्राम देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट है उसको मेन्यूमेरियम बोलते हैं, और ये देखो ये रहा क्लेविकल बोन, ये रहा क्लेविकल बोन, और ये क्या है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर है सबको, है ना। ये मूवमेंट कौन से होते हैं इसमें? रिट्रेशन, प्रोटेशन। अब देखो शोल्डर में हम कौन सा मूवमेंट करते हैं? रिट्रेशन, प्रोटेशन। इफ आई आस्क विच ऑफ द जॉइंट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ रिट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। फर्दर यू कैन सी द डायग्राम हियर। लिगामेंट कौन सा है? एंटेरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब देखो लिगामेंट का नाम बोन के नाम से ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं याद रखने में। कई बार आपको नाम अलग सा देखने को मिलेगा, ये बोन का नाम है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, पर लिगामेंट का कुछ और नाम है, तो वो लिगामेंट का नाम आपको याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ ले कि वेयर इज द एंटेरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट,
तो आप सिंपल सा बता दोगे कि स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के वहां पे होता है। बट लिगामेंट का नाम अगर मैं कुछ ए बी सी रख दूं, कुछ अलग नाम रख दूं, तो वो वाले लिगामेंट को आपको याद रखना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। ये देख सकते हो डायग्राम और फर्दर डिटेल के लिए, ठीक है। ये मूवमेंट होता है इसके अराउंड में। नेक्स्ट जॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है एरिक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब ये जॉइंट कौन सा है? मैंने जो एक्रोमियन प्रोसेस दिखाई थी, एक्रोमियन प्रोसेस दिखाई थी, उसके बीच में और क्लेविकुलर जो बोन के बीच में हमने देखा था नहीं एक्रोमियन प्रोसेस, कहां पे हो रहा है? ये प्रोसेस है एक्रोमियन और क्लेविकुलर बोन, तो इनके बीच का जॉइंट क्या हो जाएगा? एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल बोन के बीच में, ठीक है। हाँ, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो इसका जो देखो पोजीशन, लिगामेंट कौन कौन से यहाँ पे है शोल्डर जॉइंट में। बिफोर प्रोसीडिंग टू द जॉइंट, यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट है, इसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट से, टॉप टू बॉटम, ठीक है। उसमें एक और ऑप्शन एनुलर लिगामेंट भी था जो आपको एल्बो में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने बोला लिगामेंट थोड़ा सा माइंड में सेट होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा लिगामेंट है। तो एक्रोमियन लिगामेंट सिंपल सा आपको पता ही है, एक्रोमियन प्रोसेस है और ये क्लेविकुलर बोन है, तो इनका बीच का लिगामेंट एक्रोमियल क्लेविकुलर लिगामेंट होगा, है ना। इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं? ये कौन सा प्रोसेस था? काराको, तो इसमें क्या है? काराको एक्रोमियल लिगामेंट, ये वाला, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे देखो कोनोइड लिगामेंट, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, ये रहा, ठीक है। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे सबसे ऊपर देखो क्या है, पहले है एक्रोक्लेविकुलर लिगामेंट, उसके बाद में देखने को मिल रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में ये कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, केरेको ह्यूमरल लिगामेंट, टॉप टू बॉटम। हाँ, तो हम थे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर, और ये जॉइंट आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। सिंपल सा है ये वाला जॉइंट। ये जो ग्लेनेड बताया था मैंने, देखो ये ऐसा दिखता है इसका माइक्रो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब हमने देखा था मसल्स के हिसाब से, तो इसमें रोटेटर काफ मसल्स आपको मैंने बताई थी, तो ये 4 मसल्स थी उसके अंदर, जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए, शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए, और कई सारे मूवमेंट ये परफॉर्म करते हैं, है ना। इसका शॉर्ट में परफॉर्मेंस ये दिया गया है, क्या काम करता है ये, है ना, फंक्शन, ठीक है। मसल्स के ऊपर अलग से देखेंगे हम। ये दिस आर द मसल्स, इसका स्क्रीनशॉट आपको मैंने पीडीएफ तो भेज दी वैसे। तो ये है ओरिजिन इनका, इंसर्शन और इसका फंक्शन, है ना। अब देखो क्या होता है कि मैं ये मसल्स का देखूं और इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती याद रखने में चीज़ों को, कि ये सुप्रा इंस्पॉन्टेनियस मसल्स क्या करती है? एडक्शन करती है। तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, वो सारी मसल्स को याद रखेंगे जो एडक्शन का मूवमेंट करती है, मूवमेंट वाइज याद रखेंगे। मसल्स वाइज मूवमेंट याद रखने की जगह हम क्या करेंगे, एडिशनली जैसे एडक्शन का मूवमेंट कौन कौन सी सारी मसल्स करती है, नी का एक्सटेंशन कौन कौन सी सारी मसल्स करती है, उस हिसाब से हम देखेंगे, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट के हिसाब से हमें आंसर करना। नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट में देखो, हमने देखो एक वो पढ़ा था लेटरल एपिकोंडालाइटिस, ठीक है। तो एपिकोंडल क्या है? ये देखो प्रोजेक्शन है एपिकोंडल, तो यहां पे इन्फ्लेमेशन होता था, तो लेटरल एपिकोंडालाइटिस बोलते थे हम इसे। तो ये क्या है? लेटरल एपिकोंडाइल, इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ एल्बो बॉन, राइट।
यहाँ पे देखो ओलिक्रेनॉन फोसा, ये मिडिल पार्ट, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो ये क्या है, बोन के प्रोजेक्शंस है। यहाँ पे अलग अलग क्या है, बोन का मसल्स का जंक्शन होता है, ज्वाइंट होती है। अभी आपको मैं डायरेक्टली बता देता कि दिस मसल्स ज्वाइंट टू लेटरल एपिकोंडाइल। अब आपके माइंड में लेटरल एपिकोंडाइल आपको नहीं पता तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट जॉइंट्स का एरिया, जॉइंट्स की प्रोजेक्शन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में मसल्स का देखिए, देन आपको इंसर्शन ओरिजिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोरोनॉइड प्रोसेस, फोसा सॉरी। तो देखो ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में ये हमारा ह्यूमर है ना, और ये क्या रेडियस है और ये अल्ना है। तो ये जो जॉइंट है देखो डायरेक्टली किसके बीच में हो रहा है, ह्यूमर और रेडियस के अल्ना के बीच में हो रहा है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये क्या रोटेट करती है ऐसे, जैसे हम सुपिनेशन करते हैं ना, सुपिनेशन प्रोनेशन, तब उस टाइम पे ये क्या करती है, रोटेट करती है ऐसे। तो ये जॉइंट या ध्यान रखना ह्यूमर और अल्ना के बीच का है ये मेन जॉइंट। और यहां पे भी होता है वैसे जंक्शन, तो लिगामेंट तो होता है, बट ये मूवमेंट होता है इनके बीच में, एक्सटेंशन फ्लेक्शन का, ये इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कौन सा, एल्बो जॉइंट, फर्दर ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, जो हमारा हिंज जॉइंट था, और ये ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, राइट है। रेडियल मतलब रेडियस से कनेक्ट है, और अल्ना मतलब इससे कनेक्ट है, ये ह्यूमरस वाला पार्ट। अब इसके अंदर देखो लिगामेंट भी है, इसको एल्युलर लिगामेंट बोलते हैं आई थिंक, मसल्स रहेगा तब पता चलेगा आपको। ये रहा, ये वाला जो लिगामेंट है इसको एल्युलर लिगामेंट बोलते हैं। इसमें देख लो कौन कौन से लिगामेंट है इंपॉर्टेंट। जॉइंट कैप्सूल क्या है, पूरा सराउंडिंग करके रखता है, जॉइंट कैप्सूल है। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट आपको पता ही है कहां पे होगा, रेडियल, ये रेडियस है, रेडियल बोन है, तो ये रेडियल लिगामेंट आपको याद रखना ये वाला। और एग्जाम में देखो आपने देखा होगा यूजीसी नेट की एग्जाम में इसकी पोजीशन भी आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि इसका स्पेसिफिक नेम है ना कुछ। जॉइंट अल्नर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे बोन है, रेडियल का मतलब पता ही है आपको कहां पे होगा ये। यहां पे एनुलर, अगर हमने ये पहले नहीं पढ़ा तो हम कैसे बता पाएंगे एनुलर कहां पे होगा, हम ऐसे प्रेडिक्ट करके तो बता नहीं सकते। तो इट्स पोजीशन वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आपको ऐसे यूनिकनेस थोड़ा सा ढूंढना है, मतलब वो चीजें जरूर याद रखनी है कि इसको कैसे हम सारी चीजें याद रखें, पर जो यूनिक है, जो कुछ नया दिख रहा है आपको, जो अलग बनाता है कॉमन सेंस हट के, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मूवमेंट एट एल्बो क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स। अब देखो इसमें फ्लेक्सर मसल्स कौन सी है, ब्रेचियलिस। इसका पहले हम मसल्स का जॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद मसल्स पे आएंगे कंटिन्यू में, एक साथ सारे जॉइंट्स का देख लेते हैं। इसमें और कौन सा जॉइंट है, हिप जॉइंट। नेक्स्ट, अब देखो हिप जॉइंट क्या होता है, आपको पता ही है कहां पे है अपना हिप जॉइंट, ये रहा हिप जॉइंट, है ना, दिस इज आवर हिप जॉइंट। जो हमारा पेल्विक ये वाला पार्ट है ग्लिटर, इससे जो हमारा ह्यूमर कनेक्ट होता है, ये होता है हिप जॉइंट, है ना। अब इसमें देखो कौन कौन सा पार्ट है, ये जो पोजीशंस है ना, यहां पे अलग अलग मसल्स कनेक्ट होती है। इलियोसोआस ब्रूसा, याद रखना कहां पर है ये। डीप ट्रोंकेंट्रिक बूस्ट्रा, याद रखना कहां पर है। ग्रेटर ट्रोंकेंट्रिक बूस्ट्रा, याद रखना। यहां पे अलग अलग मसल्स का आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा, ओरिजिन और इंसर्शन, राइट है। इलियोफेमुरल लिगामेंट, ये रहा इलियोफेमुरल लिगामेंट। ट्रोंकेंट्रिक ब्रूसा, ये
कई बार यहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ब्रूसाइटिस वगैरह कुछ होता है। ब्रूसा जो मतलब ये फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है अलग अलग टाइप के ब्रूसा, मतलब जहाँ से जंक्शन देखने को मिल सकता है आपको पोजीशन बोन्स का। कौन कौन से ब्रूसा यहाँ पे, इलियोसोआस ब्रूसा, ठीक है, ट्रोंकेंट्रिक ब्रूसा, और देख सकते हो इस डायग्राम में, एक मिनट, ब्रूसा का मतलब क्या होता है, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक लोकेटेड बिटवीन बोन एंड टेंडन, ठीक है। ये जो ब्रूसा हम बोल रहे हैं ये स्मॉल सैक है, ठीक है, स्मॉल सैक है, पैकेज है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है बोन और टेंडन्स के बीच में, जो कि कुशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग द मूवमेंट। जैसे एक बलून है, उसके छोटा सा बलून है, उसके अंदर आपने फ्लूइड भर कर दिया तो उसको हम ब्रूसा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रूसा, राइट। इलियोसोआस ब्रूसा, ग्रेटर ट्रोंकेंट्रिक ब्रूसा, ओके। ये देख सकते हो आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ब्रूसा है, राइट। इस यहाँ से आपकी सार्टोरियस मसल, क्वाड्रिसेप मसल्स ये सब निकल रही है यहाँ से। ये जो पार्ट है जहां से हमारा हेड ऑफ फ्यूमर कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटाबुलम, एसिटाबुलम इज अ पार्ट, इज अ प्रोजेक्शन जहां से हेड ऑफ फ्यूमर कनेक्ट होता है। जैसे हमने वहां ग्लोनाइट देखा था, शोल्डर जॉइंट में क्या था, सेम वैसे ही जगह पे ग्लोनाइट था ना, ग्लोनाइट फोसा। यहां पे क्या है, एसिटाबुलम। ये इलियम बोन है, पेल्विक बोन का अगर पार्ट देखें तो इलियम के जो ऊपर वाला पार्ट है क्या, इलियम है ना। अब यहाँ पे देखो लिगामेंट कौन कौन से हैं इस जगह पे। ये हमारा जो बोन थी फ्यूमर की, तो देखो इसमें कौन सा लिगामेंट है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। फेमोरल मतलब देखो ये फ्यूमर बोन है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, और ये क्या है, इलियोफेमोरल लिगामेंट, राइट। इसको बोलेंगे प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक रीजन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। ये पोस्टीरियर साइड में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो ये क्या था, हेड ऑफ फ्यूमर है, ये हेड है फ्यूमर का। तो ये जो सराउंडिंग पार्ट दिख रहा, जैसे वहां पे क्या था, ग्लोनाइट था, उसकी जगह यहाँ पे एसिटाबुलम है, वहां ग्लोनाइट लेब्रम था, यहाँ पे एसिटाबुलर लेब्रम है, जिससे कनेक्ट हुआ हेड ऑफ फ्यूमर। तो इफ आई आस्क इन विच पार्ट ऑफ द हिप द हेड ऑफ फ्यूमर कनेक्ट, योर आंसर विल बी एसिटाबुलम। नेक्स्ट इज हिप फ्लेक्सर की मसल्स कौन कौन सी है, ये मसल्स है हिप फ्लेक्सर्स की। आई विल जस्ट लेट यू नो आफ्टर दिस जॉइंट्स। चलो इसमें बता ही देते कंटिन्यू में, ये बड़ी मसल्स है हिप की। एक मिनट रुको, कौन कौन सा जॉइंट बचा है, और लास्ट है ये सारी हिप फ्लेक्सर्स, एडेक्टर मसल्स। तो देखो ये थोड़ा सा हमने जॉइंट्स का देखा है ना। एक और है नी जॉइंट, नी जॉइंट, ये देखो। अब यहां पे देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। एशियल लिगामेंट मतलब एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, राइट। यहां पे ये क्या है, ये ऐसे जो बोन है ना, ये बोन, ये वाली बोन, दे आर कनेक्टेड, ऐसे लिगामेंट ऐसे कनेक्ट होते हैं क्रॉसली, ये ऐसे साइड ऐसे इसे। तो ये एंटेरियर साइड में है, इसको एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट बोलते हैं। ये वाला देखो इधर की आगे की साइड है, ये वाला है ना। और कौन से यहाँ पे, ये पीछे की साइड में है तो इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, एज ए पोजिशन पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर है मेनिस्कस, ठीक है। और इधर की साइड में देखो
कोलेट्रल, लेटरल मतलब क्या होता है साइडवर्ड, तो लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट इधर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दिस आर द, और ये क्या है यहाँ पे मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। अब ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो ये मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, तो ये लिगामेंट देखने को मिलेगा आपको MCL, ACL, PCL, LCL। तो दिस आर द लिगामेंट्स, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और लेटरल क्रूसिएट लिगामेंट। तो दिस आर द लिगामेंट्स, ये जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट बनाते हैं नी जॉइंट में इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। ठीक है, इसके बीच में एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है, मेनिस्कस बोलते हैं जिसको। ठीक है, जो फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस करता है और शॉक ऑब्जर्व करने में इसमें भी काम देता है। यहाँ पे साइनोविलियन जॉइंट है। इसके आगे आपको पटेला देखने को मिलेगा, नी बोन। ये देखो, ये लेटरल क्रूसिएट लिगामेंट, लाइट ये रहा, ये मीडियल क्रूसिएट लिगामेंट, बोन को बोन से ज्वाइन करता है ना लिगामेंट, ये लिगामेंट इधर ज्वाइन करके रखा। फिर ये ऐसे क्रॉस करके देखा तो ACL, उसके पीछे की साइड से हम देखेंगे ऐसे तो PCL। गॉट इट, ये नी का ज्वाइंट हो गया, सिंपल। हियर आल्सो यू कैन सी PCL, ACL, MCL, LCL, 4 लिगामेंट्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये बैक साइड व्यू है, बैक साइड व्यू। ये देखो, ये है नी। अब यहाँ पे पटेला क्या हेल्प करता है, पटेला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। सपोज देखो, यहाँ एक कॉर्नर है, ये बेंच है, सपोज ये बॉक्स है, बॉक्स। अब यहां से क्या गई, रोप गई, रोप। ये रोप को यहां पे टाइट करी और ये ढक्कन है, सपोज ये ढक्कन है और ये ऊपर की साइड में से ओपन होता है, और यहां से मैं रोप को पुल करूंगा इधर की साइड। तो इसको पुल करने के लिए मैं अगर करूंगा तो यहां से इतना एंगल परफेक्शन हो पाएगा क्या, ये पुल हो पाएगा, यहां पे स्टैंड आएगा। यहां पे मैं क्या करूं, एक बड़ा सा पत्थर रख दूं गोल, इसको उठा के, और यहां से अगर रोप लेके जाऊं तो एक सपोर्ट मिलेगा ना, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पे इसको मैं पुल करूंगा। तो वैसे ही काम यहाँ पे पटेला करता है। तो देखो यहाँ पे जब मसल्स ऐसी पुल होती है ऊपर की साइड में, इसको नी को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उस टाइम पे ये इसको पटेला हेल्प करता है, इसमें एंगल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखो पटेला है। You can see in this diagram, patella work as a pulley here, right? If you have a structure like this, and we have this part, and through rope, if you have to pull this part, directly, then if you do like this, it will not make a proper angle or may provide strain. It may exert a strain, unnecessary strain on the ligament. But if you place any substance or any part, either object here, and after that we place the rope, then it will easily pull this object now. So same like here, the patella work as a pulley here, you can see, right? Yes, sir. Okay, the role of patella you can study. Okay, further anatomical pulley. Yes, sir. So this is the basic about joints and its structure. Now come to the muscles, the muscles part. अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स, मेजर मसल्स होती है, वो आपको याद रखना है। अननेसेसरी बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इंपॉर्टेंट कौन कौन से मूवमेंट है, नी एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, वही घुमा फिरा के आएगा। एडक्शन के टाइम पे कौन कौन से मसल्स है, हम एक एक मसल्स को याद रखें और उसके 10 फंक्शन हो याद रखने की जरूरत नहीं है अपने, कि भाई ये मसल से बाइसेप्स, अब बाइसेप्स का ये काम भी है, वो काम भी है, वो काम भी, वो काम भी है। इसकी जगह हम ये देख लेते हैं कि
एडक्शन मसल्स में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, ये देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको मैंने एक क्या शेयर करी थी, पीडीएफ शेयर करी थी, उसमें लिखा था मैंने, चलो सबसे पहले आते हैं हम, लेट मी ओपन डेट पीडीएफ। शॉर्ट नोट भेजा था आपको मैंने, उसमें लिखा हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा तो, मसल्स का, कि कौन सी मसल्स का रोल है, कौन सा मूवमेंट में कौन सी मसल्स का रोल है। हाँ तो चलो ये रहा, सबसे पहले देखते हैं, देखो हिप फ्लेक्सर मसल्स कौन कौन सी है, ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं, एडक्शन एडक्शन से, है ना। अब ये बताइए, एबडक्शन मसल का काम कौन सी मसल्स करती है, एबडक्शन। इफ आई आस्क, इट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, the question related to like this, which of the following muscle perform this particular function, स्पोर्ट्स ऑफिसर में पूछा गया था। तो आप बताइए कि कौन से मसल एडप्शन का काम करेगी। अब कोई याद रखने की जरूरत नहीं, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं। देखो सिंपल सी बात है, एबडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एबडक्शन, लेट टेल मी, व्हाट इज एबडक्शन, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द, राइट। अब ये देखो, ये क्या मिड लाइन है सपोज, है ना, और ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है शोल्डर का, और ये है सपोज मसल, ठीक है, ये मसल है। अब इसे अवे ले जाना है, तो क्या हम रोप कहां से बांधेंगे, यहां से टाइप करके, इधर की साइड होगी ना, इसको हम पुल करेंगे तभी आएगी ना, राइट। बताइए, यही होगी ना रोप, हमें फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे ही अप्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये ऊपर की साइड उठेगा, ऐसा है कि नहीं। तो आप सोच के बताइए कि एबडक्शन मसल्स का रोल कौन सी मसल्स है जो एबडक्शन काम करेगी। अब यहां पे कौन काम कर सकता है, देखो यहां पे जो मसल्स है वो ध्यान देना है हमें, वो मेजर काम करेगी इसको उठाने के लिए, ऐसे पुल करने के लिए। तो यहां पे मसल्स कौन सी है, राइट डाउन, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल्स काम करेगी एडक्शन का, है ना, समझ पा रहे हो। Yes, sir. और एक और मसल्स कौन सी है, डेल्टॉइड एंड, देखो इसमें जो भी मसल्स ऊपर की साइड होगी वही करेगी ना, तो ऊपर की साइड मसल्स और कौन सी है, जो डेल्टॉइड की पोजीशन में है, सिमिलर वन, नो, देखो इसमें और भी एडिशनल सपोर्टिंग मसल्स होती है, हम मेजर मसल्स की बात करेंगे, है ना। इसमें है सुप्रा स्पाइटेनस, देखो ये, देखो ये मसल्स का, देखो ये सुप्रा स्पाइटेनस, ये डायरेक्टली ज्वाइंट है यहां से, ये देखो, इसको मैं अगर पुल करूं इधर की साइड, इसको कंट्रैक्ट करूंगा तो ये अपने आप बोन ऊपर उठेगी, ये है ना सुप्रा स्पाइटेनस, ये देखो ये फ्यूमर से लगी हुई है, क्लियर है। तो लिखो, मसल्स लिख लो, इसके स्ट्रक्चर देख लेना आप, ये मैंने आपको दिखा दिया। एडक्शन का मूवमेंट कौन करेगा, राइट डाउन, एबडक्शन का मूवमेंट कौन करेगा, टू मेजर मसल्स, डेल्टॉइड एंड सुप्रा स्पाइटेनस, ठीक है, दिस टू मसल्स। ना ऑपोजिट टू दिस, एडक्शन का मूवमेंट कौन करेगा, एडक्शन। अब जब मैं एडक्शन बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर है, बट क्या हो रहा है, मूवमेंट लिम्स का डाउनवर्ड है, ठीक है, ये मसल्स है,
एक मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हमें पढ़ाए कितना टाइम हो गया? 35 के आसपास मिनट हुए ना? ठीक है। चलो, अब ये देखो, ये मसल्स, इसमें कौन से मसल आएगी बताओ बच्चों? कौन से मसल का रोल होगा इसमें? टेरेस जो मसल्स, पहले मेरे को नाम बताने से पहले बताओ कि मसल्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। हम एडक्शन का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो मतलब क्या कर रहे हैं, लिम्स नीचे की साइड आ रहा, तो जो फोर्स किधर से लगना चाहिए, ऊपर से लगना चाहिए, नीचे की साइड से लगना चाहिए, या नीचे और साइड वर्ड से? एक मिनट, देखो, सपोज ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मसल्स, यहाँ पे ये मसल्स यहाँ पे है। अब इसको मेरे को इधर की साइड लेके जाना है, तो फोर्स कहां से आएगा? कहीं ना कहीं यहां से आएगा ना, यहां से कहीं ना कहीं फोर्स इधर की साइड आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन होगी ना फोर्स की। तो यहां पे देख लो कौन कौन सी मसल्स है इससे कनेक्ट है, वही इसको पुल डाउन करेगी। तो यहां पे कौन सी मसल्स हो जाएगी बताओ? टेरेस एंड सबस्कैपुलरिस। इसमें कौन सी मसल होगी? यस, कौन कौन सी होगी मसल्स? राइट डाउन, इसका स्ट्रक्चर देखना अभी, कौन कौन सी मसल होगी? लेटिमस डोर्सी, लेटिसिमस, अभी आपको बताता हूं, डोर्सी, टेरस मेजर, टेरस मेजर, देखो टेरस मेजर ऐसे कनेक्ट रहती है इधर से ऐसी, तो वो खींचती है ना रोप की तरह नीचे की साइड, टेरस मेजर। स्टर्नो कोस्टल पेक्टोरालिस, तो दिस आर द मेजर मसल्स। अब ये किस टाइम पे है देखो, जब आपके हाथ में रेसिस्टेंस है उस टाइम पे नॉर्मली, अगर आपके हाथ में रेसिस्टेंस हो, क्योंकि हम कंट्रोल वे में ला रहे हैं, कंट्रोल वे में डाउनवर्ड ला रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ऐसे तो ग्रेविटी के हिसाब से आ जाएगा अपने आप थोड़ा थोड़ा, पर उसको कंट्रोल में ऊपर ले जाने में ताकत लग रही, नीचे लाने में तो कोई ज्यादा ताकत नहीं लग रही ना। तो ये मसल्स है लेटिमस डोर्सी, टेरेस मेजर, स्टेनोकोस्टल पेक्टोरलिस। तो ये याद रख लेना, एडक्शन का मसल का काम ये है। ठीक है, राइट इट डाउन। अब इसके स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, तो देखो ये टेरेस मेजर, टेरेस मेजर देखो यहां से कनेक्ट है ऐसे। अब इसको मैं कंट्रैक्ट करूंगा तो ये आर्म अपने आप डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट है मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। इसमें देखने दो मसल्स है क्या, तो मैं दिखा दूंगा। इधर मसल्स का तो हमारे पास और भी भरा हुआ है भंडार, इधर वो वाली पेज खोल लेते हैं। चलो बताओ, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस कौन करेगा? मसल्स ऑफ लिम, ये डायग्राम देखो कौन सी में है मसल्स। एडल्टेड वाला आपको पता ही है कैसे होगा, है ना, ऊपर की साइड में, सिंपल सी बात है। मसल्स ऑफ, ये लोअर लिम्ब का आ गया क्या? हाँ, ये तो लोअर लिम्ब है, इधर भी है मसल्स। अपर लिम्ब का देखना है हमें, मसल्स ये रहा, इसमें दिख जाएगा। हाँ देखो, यहाँ समझ में आएगा आपको, ये डायग्राम सही है, इधर सर है। देखिए यहाँ पे हमने कौन सी बात करी, टेरस मेजर। तो टेरस मेजर कैसे पुल करेगी इसको, ये देखो, ये टेरस मेजर मसल्स है, ये यहां से ऐसे, ये दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा ना? तो ये टेरस मेजर हो गई। व्हाइट बोर्ड, ओनली व्हाइट बोर्ड।
नो इट्स विजिबल। Visible. यस यस। और कौन सी बताओ, कौन सी बताई थी मैंने, टेरेस मेजर और कौन सी बताई थी मसल? लेटिसिमस डोर्सी। सर लेटिसिमस डोर्सी और स्टेनोकास्टल पेक्टोरलिस। ओके, ये रही देखो लेटिमस डोर्सी, देखो ये मसल से, ये रही देखो जगह, देखो यहाँ पे, इसको इधर की साइड पुल करेगी। मैंने क्या बताया था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एडक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होगा ना, तो जो जो मसल्स यहाँ से जो कनेक्ट होगी वही मसल रिक्रूवेट होगी इस टाइम पे। तो ये लेटिसिमस डोर्सी। और कौन सी बताई थी? पेक्टोरलिस। कोई सा उसका पार्ट होगा पेक्टोरलिस का, देखो ये मसल्स भी यहाँ पे है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। तो वो मसल देख लेना जो मैंने बताई आपको, उसकी भी पोजीशन यहीं है कहीं पे होगी, ये पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो ये सारी मसल्स एडक्शन वाली, ये एडक्शन का पार्ट है, उसको इधर की साइड पुल कर रही है, ठीक है। तो ये एडक्शन हो गया। नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, मैंने क्या बताया था, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस। तो इसमें कौन सी मसल आएगी? मीडियल रोटेशन में आएगी सब स्केपुलरिस। सब स्केपुलरिस कहां पर है ये? देखो सब स्केपुलरिस इसमें दिख रही है कहीं पे, सब स्केपुलरिस। एक बार डायग्राम देखना खोल के सब स्केपुलरिस का, की पोजीशन बताना। लिखो, राइट डाउन, यू कैन सी द डायग्राम, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। मैंने कौन सा बताया, मीडियल रोटेशन में याद रखना, मीडियल रोटेशन में क्या आएगा, सब स्केपुलरिस, राइट डाउन एंड सी द डायग्राम। स्केपुलरिस है ना, एंड टेरेस मेजर, दिस टू मसल। लेटरल रोटेशन में क्या आएगा, लेटरल रोटेशन में इंफ्रा स्पाइटनस, ठीक है। आपने देख लिया इंफ्रा स्पाइटनस का डायग्राम, ठीक है। तो ये राइट डाउन, लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन, गॉट इट। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा, द नेक्स्ट मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल एडक्शन। हॉरिजॉन्टल एडक्शन क्या होता है, बताओ एनीवन, एग्जांपल। हॉरिजॉन्टल एडक्शन, यस, सपोज सर लेफ्ट राइट करना सर। Lifting the hand above the head, no sir. नो, देखो आप एडक्शन कर लो, हाँ पहले क्या कर लो, एबडक्शन का मूवमेंट कर लो, साइडवर्ड आ गया, अब उसको आगे की साइड ले आओ। ये जो मूवमेंट है आपने क्या कर लिया, इसको यू हैव डन एबडक्शन मूवमेंट, एडक्शन मूवमेंट। अब इसको आगे की साइड लाएंगे और पीछे की साइड ले आएंगे, जैसे जेवलिंग थ्रो, नहीं वो तो ऊपर से हो जाता है तो वो परफेक्ट मूवमेंट नहीं होगा। जैसे डिस्कस में आप ऐसे साइडवर्ड फेंकते हो और आगे की साइड लाते हो ना, तो ये आगे की साइड लाके उसको एडक्शन बोलेंगे, पीछे की साइड ले जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे, एबडक्शन। सर जब एम्पायर सर 4 का वो देता ना सर, तो हाँ वो हो सकता है इसमें सर। हाँ राइट, 4 देता है तो ऐसे मूवमेंट को वेव करता है ना, ऐसे आगे ऐसे, हाँ राइट, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, हम एडक्शन की बात कर रहे हैं, एडक्शन मतलब एड ऑन करना, मतलब मीडियन की साइड लाना, आगे की साइड लाना, ठीक है, साइडवर्ड से आगे की साइड लाना। अब जैसे क्या कर रहे हो, आगे की साइड ला रहे हो, एक मिनट इधर देखो, ये वाला मूवमेंट, ये है मसल्स, ये आगे की साइड ला रहे हैं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अब ये वाला मैं परफॉर्म करूंगा तो कहीं ना कहीं आगे से फोर्स आएगा ना, ऐसे आगे से पुल करेगी मसल्स, ठीक है। तो इसमें कौन सी मसल्स आनी चाहिए, जो मसल्स आगे की साइड में है, चेस्ट के,
तो ये मसल्स कौन सी आनी चाहिए, इसको आगे की साइड पुल कर रही है, तो यहाँ की जो मसल्स है वो करेगी, इसको रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आप कौन सी मसल्स है उसमें, ग्रुप ऑफ मसल्स कौन कौन सी इसमें जो हॉरिजॉन्टल एडक्शन करेगी, उसमें है इमेजिंग, कौन कौन सी होगी, सिंपल सी बात है, पेक्टोरलिस, सर पेक्टोरस मेजर, हाँ वेरी गुड, पेक्टोरलिस मेजर, और कौन कौन सी, डेल्टॉइड, वो भी आगे है, एंटेरियर डेल्टॉइड, एंटेरियर डेल्टॉइड लिख लो सब। नेक्स्ट है कोराको ब्रेकियालिस, ठीक है। तो ये सारी मसल्स क्या है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन करेगी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, पेक्टोरलिस का पता है आपको, डेल्टॉइड का भी पता है, कोराको ब्रेकियालिस का देख लो, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें देख लेते कौन से मसल्स है, कोराको ब्रेकियालिस, इसमें दिख रहा है कोराको ब्रेकियालिस, अलग से हम सर्च करके देख लेंगे। एक मिनट, इसमें नहीं, इसमें गूगल पे देख लेते हैं। कोरा को ब्रेकियालिस मसल्स, देखो ये भी आगे की साइड होना चाहिए, है ना, ये मसल्स भी क्या होना चाहिए, आगे की साइड। तो ये देखो, ये रहा डायग्राम इसका, हाँ हमने देखा तो स्टार्टिंग में ये मसल्स, ये वही तो है, ठीक है, ये मसल देखो, ये अब ये भी आगे की साइड में है, तो आगे की साइड पुल करने में हेल्प करेगा ना मूवमेंट एडक्शन के टाइम पे। तो ये कोराको ब्रेकियालिस, क्लियर है। अब ये याद रहेगा आपको, इसका याद रख लेना पोजीशन, कोराको ब्रेकियालिस, अभी आगे की साइड पुल करने में हेल्प करेगा एडक्शन के टाइम पे, गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूवमेंट कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला, जस्ट अपोजिट टू दिस मूवमेंट। अभी हमने देखा एडक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, एबडक्शन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, एबडक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। अभी ये मूवमेंट कहां होगा, एबडक्शन का मतलब अवे ले जाना, पीछे की साइड ले जाना, है ना। तो आप बताओ, अगर मैं ये बॉडी है, अब ये मसल्स है, अब इसको मैं अगर पीछे की साइड लेके जाऊं स्ट्रेट, तो जाहिर सी बात है कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, आगे की साइड वाली या पीछे की साइड वाली, है ना। मैं सजाइटल पोजीशन से हम देख रहे, चलो ये सजाइटल पोजीशन से व्यू मैंने कर दिया इसको, सजाइटल प्लेन से, तो ये देखो मसल्स है, सजाइटल प्लान से देख रहा हूं, सजाइटल और ऊपर की साइड से, ट्रांसवर्स प्लेन से देख रहे हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड से देख रहे हैं सपोज आसमान से, तो ये मूवमेंट मेरे को इधर करना है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, आसमान से देख रहे हैं, ये बैक साइड है। अब ये मसल्स को इधर करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो मसल्स है, यहाँ वो इसको पीछे की साइड पुल करेगी, इसको कंट्रैक्ट होगा तो ये पीछे की साइड जाएगा। तो अब ये हमारे बैक साइड, शोल्डर के बैक साइड में वाली मसल्स का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए। तो कौन कौन से मसल्स आएगी इसके लिए, मीडियल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, posterior deltoid, वेरी गुड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में कौन कौन सी मसल आ सकती है, मीडियल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, उसमें एंटीरियर डेल्टॉइड था, पोस्टीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, सॉरी पोस्टीरियर, राइट डाउन। और कौन कौन से मसल जो पीछे की साइड में है, इंफ्रा स्पाइंटनस एंड
टेरेस माइनर। देखो हमने डायग्राम में क्या देखा था कि टेरेस मेजर तो देखा था आगे की साइड, टेरेस माइनर पीछे की साइड देखा था हमने। राइट करो, हिडन बिग साइड दी मसल में लिखा था ना, तो वो पीछे की साइड में टेरेस माइनर, तो वो पुल करने में हेल्प करेगी पीछे की साइड से मसल को। तो इंफ्रा स्पार्टनस, टेरेस माइनर, anterior and posterior deltoid, these are the group of muscles which perform horizontal abduction. Got it? Clear है? Yes, sir. हाँ, टेरेस माइनर का स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, पीछे की साइड। Got it. चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा हिप फ्लेक्सर मसल्स। द हिप फ्लेक्सर मसल्स, हिप वाली मसल्स निकाल लेते हैं हम। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप, मसल्स का पोजिशंस, और आपको इसको देख के पता चलेगा कि कौन सा मूवमेंट कौन सी मसल्स करेगी, ये डायग्राम देख के, ये लॉजिक के साथ में। ये लेटिमस डोर्सी है, डेल्टॉइड है, ट्रेपेजियस है, टेरेस मेजर है ना। तो दिस आर द मसल्स। अब है हमारा नेक्स्ट लिम्स की मसल्स। तो लिम्स की मसल्स के लिए ये वाला हिप फ्लेक्सर मसल्स। हिप फ्लेक्सर का, हिप फ्लेक्शन होना मतलब कौन सा मूवमेंट होता है, कैसे होता है ये मूवमेंट? एनी एग्जांपल, गिव मी द एग्जांपल ऑफ हिप फ्लेक्शन। कैसे कैसे होगा? हिप का फ्लेक्शन कैसे होता है बताओ? पैर को उठाना या नीचे ले जाना? सर उठाना। हाँ तो बस है ना, ये जैसे पैर है आपका, ये इसको आप यहाँ पे ले आए, सर आई नहीं करना है इसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हिप फ्लेक्शन। अब ये देखो, अब कौन सी मसल आएगी? सिंपल सी बात है, जो मसल इधर की साइड है, कौन? हाँ, क्वाड्रिसेप्स। अब जो भी मसल्स इधर की साइड है, ग्रुप ऑफ मसल्स विच आर इन द फ्रंट, और यहां से बाइंडिंग है जिन मसल्स का, जो बाइंड है यहाँ पे, ये इसको पुल करेगी, तभी फ्लेक्शन होगा ना। यहां से मसल जा रही है, इसको पुल कर रही है, यहाँ पे हमने एक रोप बांधी है, अब ये रोप को हम खींचेंगे तो पैर ऊपर उठेगा, ठीक है। ऐसे ये है एक फ्लिप, ऐसा फ्लिप है ये यहां से हमने क्या करा, अब यहां से एक रोप बांधी है, ये रोप है, ठीक है। अब इस रोप को ऊपर खींचेंगे तो जाएगा, यहां से भी है, ये रोप बंधी हुई है, ऐसे अलग अलग रोप बंधी है। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स है, और भी मसल्स है, psoas मसल है। तो हिप फ्लेक्सर में कौन कौन सी मसल्स आएगी? देखो हिप फ्लेक्सर में कौन सी मसल्स आएगी? ये है हिप फ्लेक्सर मसल्स। अब देखो उसकी पोजीशन आप कौन कौन सी देख सकते हो फ्रंट साइड में, जो कि पुली की तरह काम कर रही है। सबसे पहले है तो psoas मेजर, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। psoas मेजर आपको पता ही है, ये हमारे वर्टिब्रा से निकल कर इधर की साइड आती है। पेक्टिनियस मसल, रेक्टस फेमोरिस, sartorius एंड टेंसर फेसिकिया लेटे, ये मसल्स है। और एक और मसल्स है इलियाकस। तो ये सारी मसल्स क्या है? हिप फ्लेक्सर मसल्स है। याद रखना, बहुत आसानी से इस पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर इस वे से आपने याद रखा तो इस चीजों को। हिप फ्लेक्सर मसल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हिप फ्लेक्सर मसल्स। सारी एक एक मसल्स का नाम याद रखने से जगह की psoas मसल क्या क्या करती है, ये मसल्स क्या करती है, ये मसल्स क्या करती है, बहुत सारी मसल्स है ना। मसल्स तो बहुत सारी है, पर मूवमेंट, मेजर मूवमेंट कितने होंगे? 7-8 होंगे। तो उन मूवमेंट को याद रख लो कि ये मूवमेंट ये वाला मूवमेंट ये वाली मसल्स करती है, ये वाली मसल्स, ये वाला मूवमेंट ये वाली मसल्स करती है। सारी मसल्स का फंक्शन याद रखने से अच्छा है कि मूवमेंट रख लो याद, और उस मूवमेंट का इमेजिनेशन कर लो, और उस मूवमेंट में कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है ये याद रख लो। इट विल बी मोर इजियर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने कौन कौन सी मसल देखी थी, देखो याद रखो, बताना मेरे को। psoas मेजर, इसमें देखते हैं कौन, आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं।
ये तो नीचे की साइड आ गए हम। ये एक्सटेंसर मसल्स हो गई। रेक्टस फेमोरिस था ना, ये रहा रेक्टस फेमोरिस। इसका ओरिजिन क्या है? एंटेरियर इंफेरियर इलियक स्पाइन, ये ओरिजिन है। इसको इलियक बोलते हैं। एंटेरियर इंफेरियर, एंटेरियर मतलब आगे की साइड, इंफेरियर मतलब क्या होता है? नीचे की साइड। सुपेरियर ऊपर होता है, सुपेरियर वेना कहना, इंफेरियर वेना क्या? तो एंटेरियर मतलब आगे, इंफेरियर मतलब नीचे, इलियक मतलब ये, स्पाइन मतलब एक प्रोजेक्शन टाइप का। तो ये पोजीशन हो गई। इंसर्शन का है। इंसर्शन और ओरिजिन में डिफरेंस क्या है पहले ये मत बताओ एनीवन। हम ये बोल रहे हैं इंसर्शन ओरिजिन, इसमें डिफरेंस एनीवन? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंसर्शन एंड ओरिजिन। ओरिजिन फिक्स होता है, इंसर्शन मूवेबल होता है। यस, वेरी गुड। बोथ आर द प्रोजेक्शन ऑफ बोन। ये दोनों जगह बोन का पार्ट है। बट क्या होता है, ओरिजिन का मूवमेंट होगा तो इधर की साइड से होगा। अगर इधर की साइड मूवमेंट हो रहा है तो मतलब ये क्या है? इंसर्शन है। उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं ओरिजिन ऊपर हो। जिधर की साइड मूवेबल पार्ट है जॉइंट का उसको बोलेंगे इंसर्शन, और जिधर एक्सिस की तरह काम करेगा, जहां पे मतलब क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे ओरिजिन। क्लियर है? तो देखो ये वाला मूवेबल पार्ट है, इसे मूवमेंट इधर की साइड मेनली होता है, इसको इसको इंसर्शन बोला है। तो बेस ऑफ पटेला, ठीक है, ये नी को एक्सटेंड करता है। और कौन सी मसल देखी थी हमने? पेक्टिनियस। ये रही मसल, देखो ये यहां पे लगी हुई है, ये लगी हुई है, हिप को फ्लेक्स करेगी। इलियोसोआस, देखो ये मसल्स, सुआस मसल, ठीक है। सिटअप्स लगाते तब भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है ना, हम सिटअप्स लगाते तब भी ये मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये रहा, यहां से देखो वर्टिब्रा मसल्स की ग्रुप ऑफ मसल्स की तरह यहाँ पे वर्टिब्रा से बहुत सारे, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ओरिजिन होते हैं यहाँ पे एक साथ। ये मसल्स ऐसी निकलती है और इसके बहुत सारे ओरिजिन होते हैं ऐसे, ये वर्टिब्रा में, ठीक है। तो ये सुवास मसल से यहां से निकलेगी वर्टिब्रा से, और यहां पे आके यहां पे किस जगह पे? लेसर ट्रंकेट्रिक में लगती है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे ट्रंकेट्रिक पोजीशन, ये इलियोसोआस मसल से। क्लियर है? तो कौन कौन सी मसल्स बताई थी मैंने हिप फ्लेक्सर में? इलियकस, सुआस मेजर, पेक्टिनियस, रेक्टस फेमोरिस, सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल, हाँ इसमें आई थी बीच में अभी। उसका इंसर्शन ओरिजिन क्या है बताओ? काफी बड़ी मसल, लंबी मसल से। इसमें दिख रही है सार्टोरियस मसल, ये रही देखो, ये सार्टोरियस मसल, ये रहा, ये सार्टोरियस मसल है। यहाँ पे देखो, ये सार्टोरियस मसल इतनी यहाँ से निकल के पेल्विस, कि ये पेल्विस में स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, यहाँ पे बस पेल्विस लिख दिया, ठीक है। पर यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे आके लगती है टीबिया में, ठीक है। हिप फ्लेक्शन, ठीक है। अभी एडक्शन पे आएंगे, ये हिप फ्लेक्शन का काम करती। तो ये ऊपर की साइड में मैंने बताया था ऐसा है, ये तो रोप की तरह इसको पुल करेगा, तो ये सार्टोरियस मसल भी इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो ये सारी हिप फ्लेक्सर मसल्स थी। टेंसर फेसिया लेटे का मसल्स का देख लेना स्ट्रक्चर, मैंने जो आपको लिखवाया। नेक्स्ट है हिप एक्सटेंसर। नेक्स्ट है हिप एक्सटेंसर। अब हिप एक्सटेंसर मतलब क्या होगा? हिप एक्सटेंसर मसल्स एक्सटेंड करना हिप को, hamstring and gluteus. ठीक है। तो मेजर हिप एक्सटेंसर मसल्स कौन सी है? यस, ग्लूटियस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। Hamstring. हैमस्ट्रिंग में कौन कौन सी मसल्स आती है?
बाइसेप्स फेमोरिस सेमी टेंडेनियस और है सेमी मेम्ब्रेनियस। ये क्या है? हिप हैमस्ट्रिंग की मसल्स है। तो ग्लूटियस जो बैक की मसल्स होती है हमारे बटक की, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये क्या हिप एक्सटेंशन मसल्स है। अब इसका स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा, है ना। ये देखो, ये है ग्लूटियस मसल्स बैक पे, वेरी लार्ज मसल। ओरिजिन कहां पे इसका? पोस्टेरियर सेक्रम एंड इलियम, ये देखो ओरिजिन है पोस्टेरियर साइड में इलियम के, पोस्टेरियर इलियम, ये इलियम बताया था हमने, पीछे की साइड में पोस्टेरियर, ठीक है। ये है ग्लूटियल ट्यूबरसिटी ऑफ फ्यूमर, फ्यूमर में इसका अटैचमेंट है, हिप का एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। और बाइसेप फेमोरिस मसल्स और हैमस्ट्रिंग के मसल्स में देखो, ये बाइसेप फेमोरिस मसल, ये जो क्वाड्रिसेप्स और बाइसेप्स मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन देख लेना, बाकी हर मसल्स के देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उनके मसल्स के तो देख ही लेना कुछ कुछ, ठीक है। ये बाइसेप्स, ये इसमें दिया हुआ है पीपीटी, ये भी भेज दूंगा पूरी, ये वाली भी। तो ये बाइसेप्स मसल्स है, राइट, बाइसेप फेमोरिस। हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स में सेमी टेंडिनियस, बाइसेप्स फेमोरिस और मेम्ब्रेनियस। इसमें देखते हैं नेक्स्ट मसल्स, नेक्स्ट एडक्टर। हम लेग्स की बात कर रहे हैं अभी, पहले एडक्टर आर्म्स का देखा था ना, अब लेग्स में एडक्टर मसल्स कौन सी है? एबडक्टर, एबडक्टर मसल्स कौन सी है? ग्लूटियस मीडियस और असिस्ट बाय ग्लूटियस मिनियस। एबडक्टर, एडक्टर मसल्स कौन सी है? एबडक्टर देख लिया, एडक्टर मसल्स कौन सी है? लॉन्गस एंड ब्रेविस, एडक्टर मैगस, नाम ही उसका नाम है, मसल का नाम ही एडक्टर है, एडक्टर मैग्नस एंड ग्रेसिलिस। अब देखो, आप जैसे हमने मूवमेंट को रिलेट किया था कि पुल करना और एड करना, या तो इधर की साइड ले जाना, इधर की साइड ले जाना, यही एडक्टर है, एडक्शन एडक्शन है। तो इधर वाली मसल्स जो भी होगी वो एड करेगी, अवे साइड होगी वो एबडक्ट करेगी। तो इनका स्ट्रक्चर देखो, उसमें हम है वो वाली मसल पीपीटी में, उसमें देख लेते हैं। तो ये लास्ट मूवमेंट था एबडक्टर एंड एडक्टर। नाम क्या था उसका? ये वाला, इसमें देखो हिप फ्लेक्सर मसल्स, अरे इसमें डायग्राम दिया हुआ है आसानी से। हिप फ्लेक्सर मसल्स कौन कौन सी है? कौन कौन सी बताई मैंने? श्वास मसल, श्वास में इलियस कस, श्वास मेजर, रेक्टस फेमोरिस। मैं पीडीएफ कर लेता हूँ, पीडीएफ में बार बार वो चेंज नहीं होगा, इसको क्लोज कर देता हूँ।
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जो मसल्स वाला PDF खोल लेते हैं, इसमें क्या होता है बार बार जूम इन जूम आउट हो जाता है वन नोट पे। है ग्लूटियस, ये हमने देख लिया था। इसका ओरिजिन जो कि ये क्या है, एक मिनट रुको। ये बाइसेप्स की मसल थी सेमी मेम्ब्रेनियस, है ना, सेमी टेंडेनियस, ये सारी मसल्स। इसको क्या हो गया, थोड़ा सा इसको 2 मिनट, 2 मिनट्स वाटर ब्रेक। सेमी टेंडेनियस, ठीक है, ये मसल्स है, इसका ओरिजिन है इंसर्शन है। बाइसेप फेमोरिस, ठीक है, इंसर्शन ओरिजिन। एडेक्टर मसल्स मैंने क्या क्या बताई थी, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ये देखो ग्लूटियस मेडिकस, इंसर्शन देख सकते हो, ओरिजिन देख सकते हो। मैं लेफ्ट कैसे हो गया,